अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि आपको पता है कि हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू की है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज जो है वो हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहले जो है वो मैं आपसे ये आई मीन आपको ये एक बार बता दूंगी, फिर एंड में हम लोग थोड़ा सा छोटा सा क्विज भी रखेंगे आपके लिए। तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर को कितने गौर से सुना है, राइट? तो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट्स देकर बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास, जिसमें जो फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि द मेजॉरिटी ऑफ कुर्द पॉपुलेशन इज लिविंग इन इराक एंड टर्की। राइट, ये जो कुर्द पॉपुलेशन है उसकी जो मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन कुर्द की जो है वो कहाँ पे रहती है? वो रहती है इराक में और टर्की में। ओके, रामल्ला इज द हेड क्वार्टर ऑफ पैलेस्टीनियन। ओके, ये फलस्तीन का रामल्ला जो है वो हेड क्वार्टर है। ओके, अब ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। ओके, जो एक पार्टी है। सो ये सिचुएटेड है वेस्ट बैंक में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। सो उसका जो हेड क्वार्टर है वो है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक आप याद रख लें, रामल्ला याद रख लें, और ये इसका नेम जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ये भी याद रख लें। ओके, the next one liner is senior citizen day is observed every year throughout the world on the first October. Okay, फर्स्ट अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो है सीनियर सिटीजन्स डे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका जो डे होता है वो फर्स्ट अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अभी आपको पता है शेकल शेकल पूछी गई है कि ये किसकी करेंसी है? ये इजराइल की करेंसी है शेकल, ये आप याद रख लें। एंड द नेक्स्ट वन लाइनर इज सब जुडाइज मीन्स अंडर कंसिडरेशन। सब जुडाइज मीन्स अंडर कंसिडरेशन। ओके, ये जो है इसकी मीनिंग पूछी गई है। एक्लिड जो थे वो 300 BC में उन्होंने क्या किया था? ऑल्सो नोन एज एक्लिड of Alexandria, was a Greek mathematician, often referred to as the father of geometry. His Elements is one of the most influential works in the history, okay, of mathematics, serving as a main textbook for teaching mathematics, especially geometry, from the time of its publication until the late 19th or the early 20th century. अब ये आप बेसिकली याद रख लें, ये इनके बारे में ना ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्लिड को ने क्या मतलब किस चीज में काम किया। इसको पहले तो एक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी बोला जाता है। ये ग्रीक मैथमेटिशियन है, ये आप याद रख लें कि ये ग्रीक से थे। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ जियोमेट्री कौन है तो आप कहेंगे एक्लिड। ओके, इन्होंने जो है वो स्पेशली ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा काम किया, मैथमेटिक्स पे, राइट। और जो है वो टेक्स्ट बुक्स में जो टीच की जाती है, पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स, वो भी इन्होंने ही हमें दी थी। ओके, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रॉबर्ट बैडन Powell founded the Boy Scouts as an organization in 1908, a few months after the first Scout encampment at Brownsea Island Scout Camp in 1907. ओके, ये जो रॉबर्ट बैडन पॉवेल थे उन्होंने क्या फाउंड किया था? बॉय स्काउट जो है वो किया था, फाउंड आउट, राइट। ओके, या
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली ये एक, जो है वो बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1908 में, राइट। इसका मतलब मकसद ये था, पर्पस ये था कि वो बॉयज़ को ट्रेन करे, जिसमें उसके बाद मतलब कुछ टाइम के बाद गर्ल्स को भी ट्रेन किया गया बहुत सारी कंट्रीज़ में। और इसका मकसद ये था कि करेक्टर बिल्डिंग था, आउटडोर स्किल्स डेवलप करना था, जैसे टीम वर्क हो गया, डिसिप्लिन हो गया, या कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, या मोरल वैल्यूज़, या गुड सिटीजनशिप के बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाता था, बताया जाता था। और सर्वाइवल स्किल्स सिखाए जाते थे, और इसका मोटो ये था कि बी प्रिपेयर्ड, इसका मोटो था, राइट। सो आई थिंक ये आपको वन लाइनर समझ आ गया होगा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, सब सबटाइटल फ्रॉम द बिग बैंग to the black holes is the popular science book written by British physicist Stephen Hawking. ओके, ये बहुत ही फेमस बुक है जिसके बारे में पूछा भी जाता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसको सबटाइटल ये था कि बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स आपको पता है कि ये ऐसी ऐसा ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है कि इसके इर्द गिर्द जो भी कोई चीज अगर आ गई या सामने आ गई, वो उसको अपने अंदर ले लेती है, राइट। तो ये बेसिकली ये बुक जो थी वो किसने लिखी थी, उनके इसके राइटर कौन थे, ये एक ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने ये बुक लिखी थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीटेल इज द सी पोर्ट ऑफ, सी पोर्ट, ये एक सी पोर्ट है, ये बताया जा रहा है कि सेटल इज द सी पोर्ट एंड द डेल्टा इज द एयरलाइन ऑफ यूएसए। ओके, ये यूएसए की ये डेल्टा जो है वो एयरलाइन है, और शटल जो है वो उसकी सी पोर्ट है। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरल सी इज बाउंडेड बाय, अरल सी आप देखेंगे बिल्कुल छोटा सा है अरल सी, वो सराउंडेड है, उसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, एक तो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ओके, आप इसको एक बार वर्ड मैप में गूगल पे या वर्ड एटलस पे देख लीजिएगा, राइट, ताकि आपको ये फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। ओके, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हेग जो है इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का हेडक्वार्टर कौन सा है, हेग है। ओके, okay, now I'll move towards the next question. That is the world's famous bridge, Golden Gate, का सवाल पूछा जाता है। ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। वफा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ पैलेस्टाइन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। केथे पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ हांगकांग, हांगकांग की एयरलाइन के बारे में बताया गया है, उसका नेम ये बताया गया है, कहते पैसिफिक। ओके, द जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन रेगुलर सेशंस which begin on third Tuesday in September every year. ओके, सो ये बताया गया है, एक फिक्स टाइम होता है, ट्यूसडे होता है, थर्ड ट्यूसडे इन सितंबर एवरी ईयर, जहाँ पे ये जनरल मीटिंग होती है। ओके, रेगुलर सेशन की, रेगुलर सेशन ही होता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो रियूटर्स, ये न्यूज एजेंसी पूछी जाती है, एज अ फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ ब्रिटेन। ओके, यूके की ये न्यूज एजेंसी है रियूटर्स। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो वो है when the stock market is rising it is called bullish and when it's down it is called bearish. अगर स्टॉक मार्केट जो है वो राइज हो रही हो तो वो बुलिश। अब इसको एक तरीका है आपको याद करने का, इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में तो हम लोग इसको बहुत डीपली चीज को पढ़ रहे होते हैं, पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि बुल के जो सिंग होते हैं ना वो ऊपर होते हैं, राइट। तो ये बुलिश मतलब ये राइज हो रही है स्टॉक मार्केट। ओके, बीरिश आए तो वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो एक मैंने आपको निमोनिक टेक्निक बताई है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, ब्रिस्टोल,
right? Bristol is the famous seaport of UK, right? It is a famous seaport of UK. तो ये देखें यूके के बारे में, जैसे ये था र्यूटर्स की न्यूज एजेंसी पूछी गई, अब ये उनके जो है वो सीपोर्ट बताए जा रहे हैं यूके के ब्रिस्टॉल। ओके, सो ये चीजें आप एक ही साथ याद कर लें। एरियाना इज एन एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। एरियाना जो है वो एयरलाइन है अफगानिस्तान की, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो वो है फ्रॉम पैलेस्टीन टू पाकिस्तान इज अ बायोग्राफी। ये एक साथ लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक है, राइट। ऑफ फेरोज खान नून फ्रॉम पैलेस्टीन टू पाकिस्तान, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है फेरोज खान नून। ये एक्चुअली बायोग्राफी है जो फेरोज खान नून की है। ओके, उसके बाद जो है वो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 years of Pakistan, a noted book on Pakistan's cultural heritage. It is written by R.E.M. Wheeler. Okay, सो ये 5000 years of पाकिस्तान जो एक बहुत नोटेबल बुक है जो पाकिस्तान की कल्चरल हेरिटेज को लिखी गई है। तो उनके राइटर कौन है? वो है R.E.M. Wheeler। ओके, नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। KLM ये एक ओल्डेस्ट नेशनल एयरलाइन है नेदरलैंड की, KLM। ओके, इट इज एन ओल्डेस्ट नेशनल एयरलाइन ऑफ Netherlands. The next question is who is said to be the father of modern Olympics? Modern Olympics की बात हो रही है। ओके, सो पैरी डी क्यूबर्टन ये जो है वो फादर है मॉडर्न ओलंपिक्स के, राइट। सो ये आप एक तो मॉडर्न ओलंपिक्स का याद रख लें क्योंकि ये पहले भी स्टार्ट हुई थी, फिर बीच में रुक गई थी, फिर ये जब न्यू स्टार्ट हुई तो उन्हें मॉडर्न ओलंपिक्स का नाम दिया गया। और ये किसने स्टार्ट की? पेरी डी क्यूबर्टन ने स्टार्ट की थी। ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए? तो वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, राइट। रिपब्लिकन पार्टी, ओके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएसए। जैसे यूएसए में दो पार्टीज हैं फेमस, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो ये रिपब्लिकन्स का पूछ रहे हैं तो उनके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। डेविस कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विथ टेनिस। ओके, लॉन टेनिस, राइट। सो ये डेविस कप के बारे में पूछा गया है कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो इट इज एसोसिएटेड विथ टेनिस। सो ये था आज का लेक्चर, पर इससे पहले एंड करने से पहले एक आपसे छोटा सा क्विज लिया जाता है ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना मेमोराइज हुई हैं चीजें। ओके, ओके, अब ये छोटा सा क्विज है आपके लिए, राइट। दिस इज अ, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू, right? This is a very short quiz. So yeah, I think I'm audible to you people. I don't know why the mic is not showing that. Okay, quickly हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। Wait. Okay, so this was the quiz. I think आपको ये नजर आ रहा होगा। तो ले लेते हैं छोटा सा क्विज आपसे। अब मुझे बताएं कि द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विच टू कंट्रीज? मुझे ये बताएं। ओके, ओके, द राइट आंसर इज इराक एंड टर्की। इराक एंड टर्की, राइट। जिसका आंसर जो है वो, जितने आंसर सही हो आपके, फिर वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अपना स्कोर, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विच टू कंट्रीज? एक इराक था और दूसरा टर्की था। Next question is where is the Ramallah, the headquarter of the Palestinian Authority, situated?
अब आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे था ये हेडक्वार्टर। Yeah, you're right. It was in West Bank, right? It was in West Bank. Okay. The next question is, on which date is the senior citizen day observed every year? आप बताएं कौन से दिन पे, या अक्टूबर था, और डेट कौन सी थी? फर्स्ट, राइट। ओके, सो ये आपका क्विज है, इससे पता चलेगा कि आपने कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन की है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? या यस, ओके, shekel, yes, this is shekel was the currency of Israel. You're very right, very good. The next question is, the term sub judice means, इसका मतलब क्या था? या consideration, very right, under consideration, right? इसका मतलब था under consideration. Okay, the next question is, who is known is the father of geometry? Yes, इसके बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी पढ़ी थी। यूक्लिड, राइट, यूक्लिड 300 BC. Okay, very right. Next question is, who founded Boy Scout and when? अब ये मैंने आपको बताया भी था कि पहले ये बॉयज को ट्रेन करते थे, प्रोफेशनलिज्म, करेक्टर बिल्डिंग और डिफरेंट स्किल्स इनको सिखाए जाते थे। ओके, सो या कब बनी और कहाँ पे बनी, तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, सो ये बनाई थी रॉबर्ट बैडन पॉवेल ने 1908 में। यू आर वेरी राइट, माशाल्लाह। ओके, हु रोट द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ये बहुत फेमस बुक था, मैंने आपको बताया भी था। या ये एक जो है वो बंदे थे स्टीफन हॉकिन, उन्होंने ये बनाई थी, राइट? सो आई थिंक आपके आंसर सारे सही हो रहे होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूएस सिटी हैज सिटल सीपोर्ट एंड which airline is known as a Delta? ओके, ये हमने पढ़ा था। ये यूएस की क्या थी? शटल सीपोर्ट थी, एंड एयरलाइन कौन सी थी? डेल्टा थी। तो वे ये है डेल्टा, शटल सीपोर्ट है, और डेल्टा जो है ये एयरलाइन है। ओके, ये यूएस की है। बेसिकली हमने ये चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी, अगर आपको आपने इंफॉर्मेशन सही से सुनी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरल सी इज बाउंडेड बाय विच टू कंट्रीज? यस, यस, एक यू से था और दूसरा के से था। बताएं कौन से थे कंट्रीज वो? वेरी नाइस, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। you're very right. Okay, the next question is, where is the headquarter of the International Court of Justice located? ये एच से था, हेडक्वार्टर जो था वो एच से था। ओके, वो कहाँ पे है? हैग में, वेरी राइट, द हैग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी इज द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड? ये मैंने आपको बताया था कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। या सैन फ्रांसिस्को, यू आर वेरी राइट, माशाल्लाह, यूएसए में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वफा? आपको पता है कि किस कंट्री की ये क्या थी ये वफा? बताएं, एक तो ये पैलेस्टाइन की थी, और ये क्या थी? या न्यूज एजेंसी थी पैलेस्टाइन की, राइट? अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हो तो आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। आई विल आंसर यू एंड आई विल रिप्लाई यू, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Cathay Pacific is an airline of which country, which region? आप मुझे बताएं ये किसकी थी? Cathay Pacific एयरलाइन थी, कौन से कंट्री रीजन की थी? या हांगकांग की है ये, राइट? ये हमने पढ़ा था, इट इज ऑफ हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग एवरी ईयर जो होती है, कौन से दिन पे होती है? थर्ड ट्यूसडे। ओके, सितंबर में होती है। वेरी राइट, वेरी राइट, जबरदस्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, रूटर्स इज अ फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? या यूके, ब्रिटेन? ओके,
अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हो तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना स्कोर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कितना ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, या मेरे जो है वो लेक्चर्स इफेक्टिव भी हैं या नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। When the stock market is rising, it is called, and when it is falling, it is called बुल। से मैंने आपको बताया था ना कि जब वो राइज हो रही होती है तो बुलिश, ओके, बुलिश, और जब वो फॉल हो रही होती है तो वो bearish, ओके, बुलिश राइजिंग, bearish falling। ब्रिस्टल इज द फेमस सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री, बताएं, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था। ओके, या इट इज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। वेरी नाइस, कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं क्विज के, राइट। अब मैं आपसे पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा इज द एयरलाइन ऑफ, या ए से था, कंट्री कौन सा था, अफगानिस्तान। वेरी राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड फ्रॉम पालसी टू पाकिस्तान। ये इसके नेम के आखिर में नून था, या फेरोज खान नून। यूर वेरी राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड 5000 years of पाकिस्तान। अब ये बताएं ये किसकी बायोग्राफी थी, किसने लिखी थी, या ये लिखी थी R.E.M. विलर ने ये लिखी थी, जो मतलब कल्चरल हेरिटेज भी थी, हेरिटेज पे ये बुक लिखा गया था, 5000 years of पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। KLM इज एन ओल्डेस्ट नेशनल एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। यस, एन से था, इस कंट्री का नेम एन से था। यस, आपको याद आ गया, या नीदरलैंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी कूल। यस, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। या बताएं, पी से था इसका नेम, पहले इनिशियल इनिशिएट जो है वो इनिशियल लेटर इसका था पेरी डी क्यूबर्टन। माशाल्लाह, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द यूएसए। कौन थे फाउंडर, इनका एज से स्टार्ट हो रहा था, बताएं। ये देखिए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे ये, राइट। हैमिल्टन जो थे उन्होंने ये पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी जो है वो उनके फाउंडर थे, राइट। आई थिंक ये अब लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का, वो है डेविस। डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ओके, या टेनिस से था। वेरी नाइस, ऑन टेनिस। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। और या अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी और पता चलेगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कितने समझ आ रहे हैं, और जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपको पसंद भी आ रहे हैं, या हम लोग फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।